बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उसामा गाजी आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी कौंसिल की उस करारदाद की जिसमें यह मुतालबा किया गया है कि गज़ा के अंदर जंग फौरी तौर पर बंद होनी चाहिए। उस करारदाद का मतन क्या है, इसके हवाले से इसराइल ने क्या रद्द अमल दिया है और हमास ने इस हवाले से क्या कहा है, ये सारी कहानी आज की वीडियो में आप लोगों के सामने रखूँगा। देखिए, इस जंग का आगाज़ 7 अक्टूबर 2023 को हुआ था, जब हमास ने इसराइल पर हमला कर दिया था। और इस जंग के नतीजे में अब तक लाखों अफराद बेघर हो चुके हैं, हज़ारों लोग मारे जा चुके हैं। और इस वक्त गज़ा की सूरत हाल जो है वो एक कहत की सूरत हाल है, वहाँ पर लोग भूख से मर रहे हैं। अब फाइनली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी कौंसिल ने करारदाद आज मंजूर कर ली है। ये करारदाद जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी कौंसिल में पेश की गई तो 14 जो मेंबर ममालिक है उन्होंने इसके हक में वोट दिया कि बिल्कुल ये जंग रुकनी चाहिए। अमेरिका का इस हवाले से ये मौक़िफ़ था, उन्होंने ना तो ये कहा कि जंग रुकनी चाहिए और ना ये कहा कि जंग जारी रहनी चाहिए। उन्होंने इस करारदाद के हवाले से अपनी राय पेश नहीं की। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी कौंसिल ने इस करारदाद में ये मुतालबा किया है कि हमास भी और इसराइल भी वो फौरी तौर पर कैदियों को बगैर किसी शर्त के, बगैर किसी कंडीशन के रिहा कर दे। इस हवाले से जो इसराइली वज़ीर आज़म है बेंजामिन नेतन्याहू, उनका मौक़िफ़ सामने आया है और उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने इस करारदाद को वेटो नहीं किया है और ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि अमेरिका की पोजीशन बदल चुकी है। इससे पहले अमेरिका की पोजीशन ये थी कि जंग उस वक़्त रोक दी जाएगी, इस हवाले से करारदाद उस वक़्त पास होगी जब हमास कैदियों को रिहा कर दे। लेकिन अब उन्होंने इसको वेटो नहीं किया है, उन्होंने इस हवाले से कोई मौक़िफ़ नहीं दिया है। और इसके बाद इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने अमेरिका पर ये इल्ज़ाम लगाया है कि वो अपनी पोजीशन से हट गए हैं। जबकि अमेरिका का इस हवाले से कहना है कि हमने इस करारदाद को रोका नहीं, लेकिन इसके खिलाफ या इसके हक में राय इसलिए नहीं दी क्योंकि हमारा ख्याल है कि इस करारदाद के मतन में कुछ खराबियाँ थी। अमेरिका के मुताबिक इस करारदाद में हमास की मजम्मत होनी चाहिए थी और वो नहीं थी, इसलिए हमने इस हवाले से चुप साध इख्तियार कर ली। हमने इस हवाले से ना तो वो नो का वोट दिया, ना यस का वोट दिया है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का मज़ीद कहना था कि यह करारदाद हमास को ये उम्मीद देनी है कि इंटरनेशनल प्रेशर में आकर ये जंग रोक दी जाएगी और कैदियों का तबादला नहीं होगा। हमास जो है वो इसराइल के कैदियों को रिहा नहीं करेगा और ये जंग रोक दी जाएगी। जबकि इसराइली वज़ीर दिफ़ा ने इस हवाले से अपने मौक़िफ़ में कहा कि हम ये जंग किसी भी सूरत नहीं रोकेंगे जब तक हमास कैदियों को रिहा ना करे। हमास के रहनुमाओं ने इस करारदाद के हवाले से अपने मौक़िफ़ में कहा है कि हम इस करारदाद को वेलकम करते हैं और सीज़ फायर के हवाले से, जंगबंदी के हवाले से जितने भी इक़दामात होंगे हम उनमें भरपूर ताउन के लिए तैयार है। इस करारदाद की मंजूरी के बाद अमेरिका और इसराइल की माबैन लफ्ज़ी जंग शुरू हो चुकी है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने अमेरिका पर यह इल्ज़ाम लगाया है कि वो अपनी पहली पोजीशन से हट चुके हैं। अमेरिका की जो पिछली पोजीशन थी वो ये थी कि हमास पहले कैदियों को रिहा करे, फिर उसके बाद जंगबंदी होगी। लेकिन अब इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि अमेरिका ने इस करारदाद को वेटो नहीं किया है, जिसका मतलब ये है कि वो अपनी पिछली पोजीशन से हट चुके हैं। मेरा ख्याल है कि अमेरिका ने इस करारदाद को इसलिए वेटो नहीं किया क्योंकि इस वक़्त अमेरिका के अंदर सदारती इंतखाबात होने जा रहे हैं और जो इस वक़्त की हुक्मरान पार्टी है, जो बाइडेन की जो पार्टी है, वो चाहते हैं कि इन इंतखाबात के दौरान उनको कामयाबी मिले। लेकिन अमेरिका के अवाम के अंदर इस वक़्त ये बात जो है वो चल रही है, उनके अंदर ये एहसास है कि ये सब कुछ अमेरिका के सपोर्ट से हो रहा है और इसी वजह से जो बाइडेन की पार्टी है और जो बाइडेन जहाँ पर भी जाते हैं, उनके पार्टी के रहनुमा जहाँ पर भी जाते हैं, उनके खिलाफ अमरीकी अवाम का गुस्सा सामने आता है। वो वीडियोज़ हम सब के सामने सोशल मीडिया पर मौजूद है और मेरा ख्याल है कि शायद यही वजह है कि वो अपनी पोजीशन से थोड़े से पीछे हट चुके हैं और अब वहाँ पर जंगबंदी की करारदाद मंजूर हो चुकी है। अब देखना ये है कि इस करारदाद के नतीजे में वहाँ पर जंगबंदी होती है या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस हवाले से जब मज़ीद अपडेट्स आएँगी तो वो भी आपके सामने रखेंगे। आज की वीडियो उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।